Hello and welcome, dear students. This is my first video of the history section on the famous topic Revolt of 1857. इस टॉपिक से लगभग हर किसी एग्जाम में, चाहे जेके एसएसबी का हो, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए का हो या किसी नेशनल या स्टेट लेवल एग्जाम हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये इंडिया में आउटब्रेक कैसे हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे इंडिया में, इसके क्या कॉजेस थे, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताइए रिवोल्ट ऑफ 1857 को और किस नाम से जानते हैं। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी क्यों कहते हैं, इसकी खास वजह है, इसका एक काज है, क्योंकि इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के बिहाइंड सॉल्जर्स ही थे, सिपाहीज थे, इसीलिए इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के मुतालिक। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई और उनके आथर्स कौन कौन थे। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 इसी में हमें ये सारा कुछ जानना है। ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां पे लिखा है मार्च 29 1857, यानी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये स्टार्ट हो जाता है मार्च 29 1857 को, जब मंगल पांडे कौन होते हैं? मंगल पांडे एक सॉल्जर होते हैं 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर। ये सॉल्जर होते हैं और ये रिफ्यूज करते हैं, ये कहते हैं कि मैं ये ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज नहीं करूंगा, और ये अपने सीनियर्स पे अटैक करता है। उसके बाद मंगल पांडे को हैंग किया जाता है, इनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी जाती है, मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। इसीलिए मंगल पांडे को फर्स्ट मार्टियर भी कहते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो जाता है मार्च 29 1857 को, किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा, जिन्हें हम फर्स्ट मार्टियर के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट मार्टियर होते हैं मंगल पांडे, और यही मंगल पांडे को फिर हैंग करते हैं ये ब्रिटिशर्स 8 अप्रैल 1857 को। इसके बाद 10th में 1857 में क्या हो जाता है, ये जो सिपाहीज मेरठ में होते हैं ये भी रिफ्यूज करते हैं कि हम एनफील्ड राइफल्स को यूज नहीं करेंगे, और ये जो ये सिपाहीज होते हैं मेरठ में ये रिवोल्ट करते हैं। किनके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट करते हैं। ये सिपाहीज जो कहां के होते हैं? मेरठ के सिपाहीज होते हैं। ये म्यूटिनी स्प्रेड हो जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, और सिपाहीज कहां की ओर मूव करते हैं? सिपाहीज दिल्ली की ओर मूव करते हैं और बोलते हैं कि मार्च टू दिल्ली, ये क्राई करते हैं सिपाहीज। कहां के सिपाहीज? मेरठ के सिपाहीज। तो ये रिवोल्ट फिर से शुरू हो जाता है फिर 10th में 1857 को, और इससे पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है मंगल पांडे को। अब हम जानेंगे कि काजेस क्या थे, कौन कौन से काजेस थे जो रेस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो रेस्पॉन्सिबल काजेस थे वही काजेस हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सोशल काजेस आती हैं। इन्हीं सोशल काजेस में सबसे पहला काज आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में।
कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ उतनी ज्यादा नहीं चलती थी, यहाँ पे रीजनल डायलेक्ट्स चलते थे। ब्रिटिशर्स एक एक्ट पास करते हैं, एक्ट का नाम होता है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं? इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि हम एवरी ईयर 1 लाख मनी स्पेंड करेंगे इस इंग्लिश एजुकेशन पे, इस इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ इंडिया में। और एज ए रिजल्ट यहाँ की जो ये नेटिव लैंग्वेज थी, इन्होंने फील करना शुरू कर दिया इन्फीरियर स्टेटस। और यहाँ के जो बहुत सारे लोग थे, इन्होंने ये फील किया कि हमारी जो ये रीजनल, हमारी जो ये नेटिव लैंग्वेज है, अब ये उस मयार की नहीं रही। अब ये हमारी लैंग्वेजेस उस मयार की नहीं रही जिस मयार की इससे पहले थी। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन, और इंग्लिश एजुकेशन की वजह से जो भी इंग्लिश बोलता था उसको बहुत सुपीरियर माना जाता था यहाँ इस इंडिया में। तो यहाँ के अक्सर लोग जो थे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। ये बोलते थे कि नहीं, इंग्लिश एजुकेशन अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है, ये इंफीरियर स्टेटस इनमें पैदा होगा। ये जो नेटिव लैंग्वेज है ये बहुत इंफीरियर हो सकती है, और इसीलिए ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए यहाँ के बहुत सारे लोग। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। उनमें से बहुत सारे थे, जिनमें एक का नाम है राजा राम मोहन राय, यहाँ पे लिखा है, और दूसरे का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये दो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं। ये बहुत सपोर्ट करते हैं जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको ये बहुत सपोर्ट करते हैं, ये दोनों राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में। किसके रिकमेंडेशन के अंडर? अंडर लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले के अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में। तब 1835 को, 1835 को। तो इसीलिए लॉर्ड मैकुले को कहा जाता है कि लॉर्ड मैकुले जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया है। कौन? लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले को बोलते हैं कि ये फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया होते हैं, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहते हैं कि ये फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द वर्ल्ड है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो इंडियन थे, कुछ इंडियन, इनमें से दो सोशल रिफॉर्मर्स, अभी मैंने बोला कि सबसे पहले राजा राम मोहन राय होते हैं, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर होते हैं। ये इंडियन सपोर्टर्स होते हैं किसके? इंग्लिश एजुकेशन के या इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्टर्स होते हैं, राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। इनको ये नाम JL नेहरू, जो इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, JL नेहरू, JL नेहरू इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसमें कहते हैं? JL नेहरू एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम होता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में JL नेहरू राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं अपनी इस किताब में। यानी अगर MCQ ऐसे आ गया, बताओ जो राजा राम मोहन राय है इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसने कहा? तो इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया JL नेहरू ने कहा। अगर ऐसा आ गया, बताओ JL नेहरू ने कौन सी किताब लिखी है? इनमें से कौन सी किताब लिखी है? कोई ऑप्शन होगा, तीन अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे अगर लिखा होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी, तो आप टिक करके आना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी JL नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी है। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स एक और चीज करते हैं यहाँ इंडिया में, ब्रिटिशर्स करते हैं एबॉलिश सती को। ब्रिटिशर्स एबॉलिश करते हैं सती सिस्टम को। अब सवाल है कि ये सती सिस्टम होता क्या है? सती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता था कि अगर किसी खातून का
अगर किसी औरत का मर्द, अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उस औरत को उसी के साथ जिंदा जलाया जाता था, उसी औरत को। तो ये सती सिस्टम यहाँ हुआ करता था ब्रिटिशर से, यानी 1829 से पहले। ये सती सिस्टम यहाँ पे बहुत कंटिन्यू किया जाता था, पिछले जमाने से चल रहा था यहाँ इंडिया में ये सती सिस्टम। और इस सती सिस्टम को एबॉलिश करते हैं, कौन एबॉलिश करते हैं? इस सती सिस्टम को एबॉलिश करते हैं ब्रिटिशर्स। कब करते हैं एबॉलिश? इन 1829 को ब्रिटिशर्स इस सती सिस्टम को एबॉलिश करते हैं। यहाँ के गवर्नर जनरल होते हैं उस वक्त के लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं, ये इस सती सिस्टम को यहाँ पे एबॉलिश करते हैं। और इस लॉर्ड विलियम का सपोर्ट फिर से करते हैं वही राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बोलते हैं कि हाँ, यहाँ जो ये सती सिस्टम सदियों से चला आ रहा है, ये सती सिस्टम खत्म होना चाहिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक फाइनली 1829 में इस सती सिस्टम को एबॉलिश करते हैं। जब सती सिस्टम यहाँ पे एबॉलिश हो जाता है तो यहाँ के बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते थे लोग, तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। बोलते थे कि ये हम पुराने जमाने से करते आ रहे हैं, ये हमारे रिलीजन में लिखा है, ये ब्रिटिशर्स ने हमारे विल के खिलाफ ये किया। तो इसीलिए यहाँ के लोग, यहाँ के बहुत सारे लोग इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। और ये भी एक काज, ये भी एक सोशल काज बना। इसके लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए ये एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम भी एक काज बना। तो राजा राम मोहन राय जो होते हैं, राजा राम मोहन राय फाउंड करते हैं, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय फाउंड करते हैं ब्राह्मो समाज। कब फाउंड करते हैं? ये फाउंड करते हैं 1828 को। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ब्रिटिशर्स एक और एक्ट लाते हैं। एक्ट का नाम होता है विडो रिमैरिज एक्ट। ब्रिटिशर्स एक एक्ट लाते हैं, एक्ट का नाम होता है विडोज रिमैरिज एक्ट। इस एक्ट में क्या लिखा था? इस एक्ट में यह लिखा था कि यहाँ पे जितनी भी सारी विडोज हैं इंडिया में, इनको ये राइट है कि ये दोबारा शादी कर सकते हैं, जो इससे पहले इनको ये मौका नहीं दिया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ये एक्ट लाते हैं यहाँ, इस एक्ट का नाम रखते हैं विडोज और रिमैरिज एक्ट। ये विडोज रिमैरिज एक्ट आता है 1856 को। और कौन लाते हैं? लाते हैं गवर्नर जनरल। उस गवर्नर जनरल का नाम होता है लॉर्ड कैनिंग। और ये लाते हैं विडोज रिमैरिज एक्ट। कब लाते हैं? 1856 को लाते हैं लॉर्ड कैनिंग। और ये जो एक्ट है, इस एक्ट को बहुत सारा सपोर्ट किया यहाँ के एक सोशल रिफॉर्मर ने। इस सोशल रिफॉर्मर का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस विडो रिमैरिज एक्ट को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं यहाँ। और ये विडो रिमैरिज एक्ट सक्सेसफुली एनेक्ट हो जाता है इंडिया में। कब? 1856 में। कौन एनेक्ट करते हैं यहाँ? उस जमाने के गवर्नर जनरल का नाम होता है लॉर्ड कैनिंग। तो इसके बाद हम देखेंगे जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, इस रिवोल्ट पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई और हम उन बुक्स के नाम भी जानेंगे और उन बुक्स के ऑथर्स के नाम भी यहां पढ़ के जाएंगे। तो सबसे पहले ऑथर का नाम है डॉक्टर एसएन सेन। ये किताब लिखते हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। इस किताब का नाम होता है 1857। एक और ऑथर आते हैं, ऑथर का नाम है बीसी मजूमदार। ये बुक लिखते हैं, बुक का नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एक और ऑथर होते हैं, ऑथर का नाम है वीडी सरवरकार। बुक लिखते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और ऑथर आते हैं, ऑथर का नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता एक बुक लिखते हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। बुक का नाम रखते हैं 1857 ए ग्रेट रिवोल्ट। तो ये ऑथर्स और ये बुक्स ये हर किसी एग्जाम में आते रहते हैं। चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। तो बेहतर है कि हम हर कोई टॉपिक, हर किसी भी हम डीपली पढ़ेंगे, हर कोई टॉपिक डीपली पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे डीपली ही पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में डिस्कशन की। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
बाय।